पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। जो पेपिलरी कार्सिनोमा होता है वो थायराइड का मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। तो ये लिखा मोस्ट कॉमन टाइप मैलिग्नेंट कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। तो मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट कार्सिनोमा थायराइड का क्या है, वो पेपिलरी कार्सिनोमा है। ये ऑल एज को अफेक्ट करता है। कुछ जगह पर होता है कि ऑल एज को अफेक्ट करता है, एल्डरली, यंग, चिल्ड्रन, सभी को। कहीं लिखा रहता है एल्डरली को मोर एडवांस एज में ज़्यादा अफेक्ट करता है, बाकी ये यंग पेशेंट 20 to 40 ईयर को मोर अफेक्ट करता है। अब आ जाएगा, ये फीमेल जो होती है प्रीडिस्पोज होती है। फीमेल में पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड अधिक डेवलप होता है। ये जो ट्यूमर होता है ये स्लो ग्रोइंग मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। तो ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है। शुरू में तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो एसिम्प्टोमेटिक रहता है और सोलिटरी अकेला रहता है। सोलिटरी मीन्स अकेला रहता है और एसिम्प्टोमेटिक होता है। ये जो ट्यूमर होता है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जो स्प्रेड की बात करें तो याद रखना, जो कार्सिनोमा होते हैं वो मेनली लिम्फेटिक के थ्रू स्प्रेड होते हैं और जो सार्कोमा होते हैं वो मेनली हेमेटोजेनस रूट से स्प्रेड होते हैं। तो कार्सिनोमा है तो ये मोस्टली लिम्फेटिक स्प्रेड के थ्रू स्प्रेड होता है। ये कहाँ जाता है, रीजनल लिम्फ नोड में ये जाएगा और फिर जो सर्वाइकल लिम्फ नोड है तो हमें पाल्पेबल लिम्फ नोड हमें मिलती है। अब बात की जाए कि जो लिम्फ नोड होगी वहाँ थायराइड टिश्यू मिलेगा हमें, तो इसे बोलते हैं लेटरल एवरेंट थायराइड। लेटरल एवरेंट थायराइड मीन्स थायराइड टिश्यू प्रेजेंट इन सर्वाइकल लिम्फ नोड, और ये मेटास्टेसिस हो जाती है। वैसे मेटास्टेसिस इसकी रेयर होती है, बाकी ये लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है लिम्फेटिक स्प्रेड के थ्रू। अब बात की जाए, ये मोस्ट कॉमन थायराइड कार्सिनोमा होता है, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। अब बात की जाए इसकी मॉर्फोलॉजी ग्रोथ की। ग्रोथ में बात की जाए तो ये ट्यूमर वेरिंग साइज के होते हैं। या तो ये माइक्रोस्कोप से दिखने वाले माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, या फिर ये अप टू 10 सेंटीमीटर के नोड्यूल पाए जाते हैं। अब ये पोअरली डेलिनेटेड होते हैं। पोअरली डेलिनेटेड ट्यूमर होते हैं जो कि पोअरली डेलिनेटेड ट्यूमर होते हैं। और अगर अपन बात करें जो कट सरफेस की बात करें तो ये ग्रेइश वाइट होते हैं, हार्ड होते हैं और स्कार लाइक होते हैं। ट्यूमर क्या होंगे, ग्रेइश वाइट कट सरफेस में, हार्ड होते हैं और स्कार लाइक होते हैं। कुछ टाइम पे सम टाइम जो ट्यूमर होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सिस्ट के रूप में। सिस्ट के रूप में ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो कि इनटू विच न्यूमेरस पेपिलरी प्रोजेक्शन प्रेजेंट, जिसमें पेपिलरी प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, न्यूमरस पेपिलरी प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, और इसे टर्म दिया जाता है पेपिलरी सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेपिलरी सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा बोला जाता है। तो ग्रोथ में क्या देखा, बेरिंग साइज के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, या तो अप टू 10 सेंटीमीटर। नोड्यूल पोअरली डेलिनेटेड होते हैं, डिफाइन मार्जिन नहीं होती पूरी। क्रॉस सेक्शन में अगर अपन कट सरफेस में ग्रेइश वाइट, हार्ड, स्कार लाइक होते हैं, सम टाइम ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सिस्ट के रूप में, और न्यूमरस पेपिलरी प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। उन पेपिलरी प्रोजेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पेपिलरी सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा में वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब बात की जाए आगे इनकी हिस्टोलॉजी की, तो हिस्टोलॉजी में फोकस करना है। यदि अगर अपन डायग्राम देखें हिस्टोलॉजी का, तो ये जो पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा जो होता है उसमें हमें पेपिला फॉर्मेशन दिखता है। ये पेपिलरी फॉर्मेशन अपने को, ये पेपिला फॉर्मेशन हमें दिख रहा है, ये पेपिला फॉर्मेशन दिख रहा है। और यहाँ ये जो हमें खाली जो सेल दिख रही है साइटोप्लाज्म स्कैंटी जिसमें दिख रहा है अपने को, ये जो सेल है ये सब ट्यूमर सेल है। सिंगल लाइन दिख रही है हमें यहाँ, ट्यूमर सेल की सिंगल लाइन प्रेजेंट होती है। अब बात की जाए कि यहाँ जो पेपिला बनती है वहाँ क्या पाया जाता है, फाइब्रोवेस्कुलर स्टॉक पाया जाता है, जबकि ग्रेव्स डिसीज में फाइब्रोवेस्कुलर स्टॉक नहीं पाया जाता है पेपिला में। तो हमने ये देख लिया हिस्टोलॉजी में कि इसमें फाइब्रोवेस्कुलर स्टॉक प्रेजेंट है, इसमें ट्यूमर सेल है। और यहाँ जो हॉलमार्क अगर बात करें पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, इसका हॉलमार्क ये नहीं है कि यहाँ समामा बॉडी प्रेजेंट होती है, ये हॉलमार्क नहीं है कि इसमें पेपिला प्रेजेंट होती है। मतलब ये मोस्ट ट्यूमर जो होते हैं पेपिलरी थायराइड में पाए जाते हैं, किसमें, मतलब अबाउट 50% केस में पेपिला पाई जाती है, समामा बॉडी पाई जाती है पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में। बट इसका जो हॉलमार्क होता है, ये ट्यूमर का जो न्यूक्लियस अपीयरेंस होता है
वो इसका हॉलमार्क फीचर होता है। ट्यूमर सेल, अब ये ट्यूमर सेल में अगर अपन देखेंगे तो जो ट्यूमर सेल होती है इनके बारे में अपन देख लेते हैं, और जो ट्यूमर सेल का जो न्यूक्लियर फीचर रहते हैं वही हॉलमार्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अब वेरिएशन इसमें देख लेते हैं कि इसमें जो पेपिलरी पैटर्न की बात कर लेते हैं। पेपिला पाए जाते हैं पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में जो कंटेन फाइब्रोवेस्कुलर स्टॉक पाए जाते हैं, कॉन्ट्रास्ट टू ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव्स डिसीज में फाइब्रोवेस्कुलर स्टॉक नहीं होते हैं और ये सिंगल लेयर से कवर होती है पेपिलरी ट्यूमर सेल से। अपन ने बोल दिया था सिंगल लेयर कवर है ट्यूमर सेल से। और जो पेपिला होती है ऑफन एकम्पाइंड बाय फॉलिकल, ये फॉलिकल के साथ मिली होती है। अब आगे बात की जाए अपने ट्यूमर सेल की, तो हॉलमार्क अपन बात जो कर रहे थे, हॉलमार्क जो होता है न्यूक्लियर फाइंडिंग होती है। तो लिखा है न्यूक्लियर फाइंडिंग में लिखा है डिस्पर्स न्यूक्लियर क्रोमेटिन इसमें मिलता है। तो इसमें अगर अपन सेल की बात करें तो इसमें ग्राउंड ग्लास ऑप्टिकली क्लियर अपीयरेंस मिलता है और इसे बोलते हैं ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियाई भी बोला जाता है। एनीआई मतलब ये खाली अपने को दिख रही है। तो जो इसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलता है ट्यूमर सेल का, आगे लिखा है ऑप्टिकली क्लियर अपीयरेंस रहता है, ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। और इसमें जो साइटोप्लाज्म कैसा होता है, क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, ऑक्सीफिलिक साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। जो ट्यूमर सेल होती है वो क्या बनाती है, फॉलिकल और सॉलिड सीड बनाती है। और फीचर की इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें तो न्यूक्लियर ग्रूविंग प्रेजेंट होती है, इसमें न्यूक्लियर ग्रूविंग प्रेजेंट होती है और सूडो इंक्लूजन पाए जाते हैं। ये सूडो इंक्लूजन हमें मिलते हैं ट्यूमर सेल में, सूडो इंक्लूजन मिलते हैं और न्यूक्लियर ग्रूविंग मिलती है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट फीचर देख लिए। क्या देखा है इसमें, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ऑप्टिकली क्लियर अपीयरेंस, ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियाई, क्लियर ऑक्सीफिलिक साइटोप्लाज्म, और अपन बात कर ली है न्यूक्लियर ग्रूविंग की और सूडो इंक्लूजन की। अब बात करते हैं इन्वेजन की। जो ट्यूमर सेल होते हैं वो इन्वेड, ये हमने देख लिया था, ये अपने न्यूक्लियर जो सेल हैं इनकी अपन ने फाइंडिंग देख चुके हैं, अपनी ये यही हॉलमार्क फीचर है। अब आगे हम देख लेते हैं इंक्लूजन के बारे में। जो ट्यूमर सेल है इन्वेड कैप्सूल, ये कैप्सूल को इन्वेड करती है, इंट्राथायरॉयड लिम्फेटिक को भी इन्वेड करती है, बट ब्लड को इन्वॉल्व रेयरली करती है। तो थायरॉयड सेल इन्वेड कैप्सूल और इंट्राथायरॉयड लिम्फेटिक बट रेयरली ब्लड। आगे बात करें, ये हमें दिख रही है क्या, समामा बॉडी। समामा बॉडी कुछ नहीं होती है, ये जो टिपिक अबाउट 50% केस में पाई जाती है, स्मॉल होती है और कंसेंट्रिक रिंग ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट होता है। इसमें कंसेंट्रिक रिंग ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट होता है जिसे समामा बॉडी कहते हैं, और ये प्रेजेंट होती है स्ट्रोमा में। कुछ अलग दूसरी डिफरेंट साइड पे भी ये प्रेजेंट हो सकती है। अब आगे अगर अपन बात करें इसकी, तो इसकी जो कार्सिनोमा होता है हमारा थायराइड वाला, जो पेपिलरी कार्सिनोमा होता है, ये बेल डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा है। जब ये बेल डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा है तो इसका प्रोग्नोसिस गुड होता है। इसका प्रोग्नोसिस कैसा होता है, गुड होता है। अब अगर 10 ईयर सर्वाइवल रेट की बात करें तो इसकी 80 to 95% इसकी सर्वाइवल रेट होती है। और ये जो ट्यूमर होता है, ये ट्यूमर कुछ भी हो सकता है, या तो वो प्योर पेपिलरी हो सकता है, मिक्स पेपिलरी होता है। सर्वाइवल रेट इसकी 80 to 90% होती है, 95% होती है। कुछ इसके सब टाइप होते हैं, जैसे फॉलिकुलर टाइप होता है, वो ही मोस्ट कॉमन टाइप होता है। डिफ्यूज स्क्लेरोजिंग टाइप होता है, टॉल सेल वेरिएंट होता हैगा। ये टॉल सेल वेरिएंट की खासियत होती है कि इसमें ब्राफ म्यूटेशन एडिशनली मिलता है, और ये जो ट्यूमर होते हैं मोर एग्रेसिव होते हैं और मेटास्टेसिस इसमें देखी जाती है। क्योंकि इसमें अगर अपन बात करें तो ये अपन ने देख लिया। और पेपिलरी माइक्रो कार्सिनोमा जो मिलता है, माइक्रो नाम ही बता रहेगा कि इसमें ट्यूमर जो होता है पेपिलरी माइक्रो कार्सिनोमा लेस देन 1 सेंटीमीटर ट्यूमर सेल होता है, लेस देन 1। अब जो होता हैगा सब टाइप के बाद हम देख लेते हैं पैथोजेनेसिस क्या होती है पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड की। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है इसमें हिस्ट्री मिलेगी अपने को, पोस्ट रेडिएशन हिस्ट्री मिलती है पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में। और यहाँ जो म्यूटेशन मिलता है, यहाँ रेट और पेटीसी जीन का म्यूटेशन मिलता है, जिससे इसमें म्यूटेशन की वजह से पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड डेवलप होता है। तो ये हमने कर लिया है कवर पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ, तो पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड जो कि मोस्ट कॉमन कैंसर मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ थायराइड होता है। थैंक यू।